जम्मू में नाकाम ड्रोन हमलों के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे जम्मू, डिप्टी सीएम पहुंचे राजौरी। अब लोगों को एलओसी के इलाके छोड़ने के लिए हदायत जारी और इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर जो है वो एलओसी के मकामात पर देखे गए हैं जहां पर वो लोगों को अब उन इलाकों से निकाल रहे हैं। रविंदर रैना से हमारी बात हुई है, उनका बिल्कुल साफ कहना है कि हमने जो है नौशहरा और सुंदरबनी के जितने भी एलओसी के इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, गाड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है। और आपको बताते चले राजौरी में भी देर रात जो है वो ड्रोन से हमला किया गया था, एक नाकाम कोशिश जो कि डिफेंस सिस्टम जो है S-400 ने जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम बनाए और एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से जो है आज लोगों के अंदर जो है वो कोई कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इत्मीनान बख्शे के हमला जो है वो नाकारा बना दिया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम जम्मू से आज सुबह राजौरी की तरफ रवाना हुए और अभी जीएमसी राजौरी पहुंचे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो कि राजौरी के सरहदी इलाके में जो लोग जख्मी हुए हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है जीएमसी राजौरी से, इस वक्त बड़ी खबर है। और सीएम उमर अब्दुल्ला खुद जो है वो जम्मू पहुंचे, पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। जिस तरीके से देर रात जो है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। अब एक बड़ी खबर मैं आपको यह भी दे रहा हूं कि राजौरी और जम्मू के शहर से लोग निकलकर अपने आबाई गांव की तरफ रवा दवा है। लगातार आज सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि लोगों के अंदर खौफ और दहशत है और लोग शहर छोड़ रहे हैं, राजौरी शहर छोड़ रहे हैं, जम्मू शहर छोड़ रहे हैं और निकल रहे हैं अपने आबाई गांव, क्योंकि ये लोग जो है ये शिफ्टेड थे, कोई पुंछ से, कोई राजौरी से, और अब कहीं ना कहीं वो लोग निकल रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे साथ शाहिद इमरान साहब एडिटर इन चीफ कश्मीर क्रोन हमारे साथ है। सर क्या कहेंगे, सायरन की आवाजें, हर तरफ ड्रोन के हमले के खतरे और इसी के बीच उमर अब्दुल्ला का जम्मू पहुंचना, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल राहिल, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं सूरत हाल को, तो हर गुजरते लम्हे के साथ जो सूरत हाल है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक रुख इख्तियार करती जा रही है। सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ कशीदा हो रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंच गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो पहुंच गए हैं नौशहरा, सुंदरबनी, पुंछ और राजौरी के इलाकों की तरफ उनको रवाना किया गया है। और इधर से दूसरी जानिब में खबर आपको दूं, एलजी मनोज सिन्हा जो है वो पहुंच गए हैं उड़ी। ये सबसे बड़ी खबर है कि एलजी मनोज सिन्हा जो है खबर शायद साहब हमें दे रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा उड़ी पहुंच चुके हैं। तमाम हालात का जायजा लेंगे। उड़ी में भी जो है रहायशी घरों को तबाह किया गया, पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई और एक खातून की मौत भी वाकया हो गई है। सर जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभी सूरत हाल को हम देख रहे हैं तो सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ एक रुख इख्तियार कर रही है। रात भर जो लोग हैं जम्मू के अंदर ना सो सके, क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल अभी बनी हुई है मुख्तलिफ इलाकों में, तो कहीं ना कहीं अब इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है कि आखिरकार सिक्योरिटी सूरत हाल जो है या बाकी मामला जो है उसके हवाले से जो सरकार इंतजाम कर रही है वो भी अभी जो है तमाम इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया गया है, अलर्ट पर रखा गया है। उड़ी की तरफ मनोज सिन्हा गए हैं और अब्दुल्ला जम्मू की तरफ गए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो पीर पंजाब की तरफ रवा दवा है। इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो सूरत हाल, जो नुकसान, उसका तखमीना लगाने के लिए, आम लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए अब कोशिशें जो है वो चारों तरफ से राहिल जारी है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, ड्रोन अटैक्स का खतरा जो है अभी भी मंडरा रहा है? देखिए ये जंग कहीं ना कहीं अब जो है एक वो रुख इख्तियार कर गई है कि दोनों ममालिक जो है वो आमने सामने हैं और दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे से बदले की आग में कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो जल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी जम्मू एयरपोर्ट के साथ साथ पठानकोट, जलंधर और श्रीनगर और बाकी जो तंसीबात है उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो जो डिफेंस सिस्टम है मुल्क का वो एक्टिव किया गया था और उसकी वजह से तमाम जो खतरात थे उनको खत्म किया गया और उनको नकारा गया। शायद साहब दोनों ममालिक की जंग हुई और एक आम इंसान इसमें मारा जा रहा है, गरीब इंसान मारा जा रहा है। एलओसी पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, ठंडी कसी की बात करें, नौशहरा की बात करें, उड़ी की बात करें, टंगदार, कुपवाड़ा, टंगदार की बात करें, ये जो रिहायशी घर है वो तबाह हो चुके हैं। आम इंसानों का नुकसान हुआ है, माल मवेशी मर गया है। क्या कहना चाहेंगे इस हालात में इस नुकसान का तखमीना कैसे लगाया जाएगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जंग का मतलब ही होता है बर्बादी और तबाही। जिस तरह से आपने अगर पढ़ा होगा कि जब हमला किया गया मुख्तलिफ जो प्रेस रिलीज था आर्मी का, इंडियन आर्मी का, उन्होंने कहा था कि उन्होंने टेरर बेसिस पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसे नकार दिया और पाकिस्तानी मीडिया ने यह कहा था
या पाकिस्तानी सरकार ने या DGISPR ने, उन्होंने ये कहा था कि ये हमला जो है इसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है अब अल्फाज की जंग भी इस वक्त जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उड़ी में नुकसान हुआ है, अमवात हुई है, करना टंगरार में नुकसान हुआ है, चौकीबल में नुकसान हुआ है, वो कौन सी जगह नहीं है जम्मू कश्मीर में जिसका नाम हम ना लें जहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, ताकि लगा हुआ उड़ी तक जो है नुकसान की खबरें आ रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चंद घंटे जो है वो काफी क्रूशल है राहिल, आने वाले 24 घंटे बाकी काफी क्रूशल है राहिल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान साहब, हमें तफसीलात से आगाही दे रहे थे। आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम राजौरी GMC में जो अभी वहां पर जेर इलाज जो जख्मी हुए हैं देर रात को, जिस तरीके से राजौरी के सरहदी इलाकों में गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है, पूंछ के जो जख्मी है उनको भी GMC राजौरी लाया गया और डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे। तमाम जो जख्मी उनसे उनकी मुलाकात हो रही है। जम्मू के अंदर क्या हालात रहे रात को, उन तमाम पूरी सिचुएशन पर जो है वो उमर अब्दुल्ला अभी एक खास मीटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि LOC पर जितने भी लोग हैं, जो भी रिहाइश पजीर है, उन लोगों को अब वहां से निकाला जा रहा है। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, राजौरी हो, पुंछ हो, उड़ी हो, कर्मा हो, टंगदार हो, पूरे इलाके खाली किए जा रहे हैं। और ड्रोन के जो एक नाकाम हमले कल देर रात करने की कोशिश की गई थी, उसको नाकारा बनाया गया S-400 डिफेंस सिस्टम ने। और कहीं ना कहीं जो है आज जो है लोग इतने डरे हुए हैं कि राजौरी और जम्मू शहर से लोग निकलकर अपने घरों की तरफ वापस आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वही लोग हैं जो 97 में जब हालात खराब हुए थे, जब मिलिटेंसी पीक पर थी, ये लोग अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ भाग गए थे। लेकिन आज एक बार फिर वो लोग जो है अपने शहर को छोड़कर अपने आबाई गांव की तरफ जो है वो रवा दवा है। और बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जो है उमर अब्दुल्ला जम्मू में तमाम हालात की जो है वो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी सीएम राजौरी में है, बीजेपी के सीनियर लीडर जो इस वक्त LOC के तमाम इलाकों में वो लोगों को निकाल रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला तो जम्मू में थे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि LG मनोज सिन्हा उड़ी पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि एक आम इंसान का नुकसान हो रहा है। दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी हुई है और उसमें आम शहरी पिस रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि रिहायशी मकान सालिम तबाह हो चुके हैं। आप पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ शहर खत्म हो चुका है। राजौरी की बात करें, जो टंडवाल इलाका है राजौरी शहर के बीचों बीच, वहां तक जो है नुकसान देखा गया। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त लोग डरे हुए हैं, खौफ और दहशत का माहौल है, लोग अफरा तफरी में हैं। लेकिन फिर भी इंतजामिया की तरफ से यह अपील की जा रही है कि आप घबराएं नहीं, आप इत्मीनान रखें, जो भी पॉसिबल जो होगा वो काम किया जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर खौफ और दहशत है, क्योंकि रिहायशी मकान लोगों के तबाह हो गए हैं। गरीब इंसान, गरीब आवाम मारी जा रही है और ये आवाम का नुकसान हो रहा है, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे खौफ और दहशत की जिंदगी में। और अब जो है LOC के इलाके खाली किए जा रहे हैं। मजीद अब क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो तमाम हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।